नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कल्पित विधि से दी गई सारणी का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सारणी दी गई है और हमें से इस सारणी का कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें क्या करना है कि जो हमें सारणी दी गई है इसको हम पहले खड़ी सारणी के रूप में बना लेंगे। तो जिसका अंतराल दे रखा है 5 से 10, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और बारंबारता दे रखी है 5, 18, 22, 30, 16, 9। तो हम क्या करेंगे, इस सारणी को सबसे पहले खड़ी सारणी के रूप में बना लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो इसको खड़ी सारणी के रूप में बना लिया है। ठीक है, तो अब हम इस सारणी को इसमें जो है भरते हैं। तो देखिए, वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 5 से 10। तो हम लिख लेंगे पहले 5 से 15। ठीक है, और फिर दे रखा है 15 से 25। ठीक है, फिर दे रखा है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, हमने इसको वर्ग अंतराल भर लिया और हमें यहाँ पर दे रखी है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर एफ, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता दे रखी है 5, 18, 22, 30, 16 और 9। ठीक है, हमने लिख लिया एफ, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता। अब देखिए, हम क्या करेंगे, हमने इस खड़ी सारणी बना ली। अब यहाँ पर हम जो है पहले एक्स निकालेंगे। अब एक्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख लिया एक्स, हमने यहाँ पर एक्स लिख लिया। अब एक्स कैसे निकालते हैं, जो हमें वर्ग अंतराल दिया है, यानी जो हमें वर्ग अंतराल दिया उन दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है 5 से 15। तो 5 और 15 कितना हो गया, 20, और 20 में हम 2 से भाग लाएंगे, कितना आएगा, 10। ठीक है, अब दे रखा है 15 और 25। तो कितना हो गया, 15 और 25 हो गया 30, 30 और 10 40, यानी 40, 40 में 2 से भाग लाएंगे 20। ठीक है, इसी तरह से 25 और 30 कितना हो गया, 60, और 60 का आधा कितना हो गया, 30। ठीक है, 2 से भाग लाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 35 और 45 कितना हो गया, 80, और 80 में 2 से भाग लाएंगे तो 40। और इसी तरह से 55 और 45 कितना हो गया, 100, 100 में 2 से भाग लाएंगे 50। देखिए 55 और 65 कितना हो गया, 120, और 120 में 2 से भाग लाएंगे 60। अब देखिए हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है 5 से 15। यहाँ पर आप समझिए, देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है 5 से 15। तो 5 + 15 और भाग लाएंगे 2 से, तो कितना आ गया, 15 और 5 हो गया 20/2, कितना आ गया, 10। इसी तरह से देखिए यहाँ पर रखा है 45 और 55। तो हम दोनों को जोड़ेंगे, 45 + 55/2। तो 45 और 55 कितना हो गया, 0, 5 4 10, यानी कि 100/2। तो 2 से हम भाग करें, कितना हो गया, 50। ठीक है, तो देखिए हमने 50 भरा। तो इसी तरह से हम जो है एक्स कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल दे रखा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक है, अब आई बारी किसकी, डी निकालने की। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे डी। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, डी निकालने के लिए होता है एक्स माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर एक्स हमें दे रखा है। अब ए कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमें एक्स दिया है, ठीक है, जो हमें एक्स दिया है इनमें से कोई एक चूज करना हमें, यानी कि इसमें से कोई हमें एक लेना, कोई भी एक लीजिए, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 में से कोई आप एक चुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है अपनी इच्छा से, अब कोई भी चुन लीजिए, मैंने यहाँ पर चुन लिया 40। ठीक है, यही क्या हो गया, ए का मान हो गया। ठीक है, मैंने एक्स में से जो है ए को चुन लिया, जिसको ए को जो चुनेंगे हम एक्स में से ही चुनेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी चुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो 40 को चुन लिया। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर लिख लेंगे ए बराबर 40, लेकिन हमें डी निकालना है। डी निकालते कैसे हैं, एक्स माइनस ए। तो देखिए एक्स कितना दे रखा है, 10, और ए कितना है हमारा 40। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस 40, कितना आएगा, -30। ठीक है, अब इसको निकालेंगे, 20 माइनस 40 बराबर माइनस का 20। अब देखिए 30 में से 40 घटाएंगे, 30 माइनस 40 बराबर -10।
अब 40 में 40 घटाएंगे, 40 माइनस 40 बराबर 0। अब इस तरह से 50 में 40 घटाएंगे, 50 माइनस 40 बराबर 10। 60 में से 40 घटाएंगे, 60 माइनस 40 बराबर 20। ठीक है, हमने सभी को निकाल लिया बारी बारी, सब एक्स डी भी निकल चुका है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ और डी। यहाँ पे लिख लेंगे एफ गुणा डी। देखिए हमें एफ दे रखा है जो हमें बारंबारता होती है, डी हमारा दे रखा है ये वाला -30 -20 -10 0 10 20, यानी कि एफ के गुणा हम डी में करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 ही गुणा मैं 30 में करूँगा, -30 है तो माइनस का 5 गुणा में 30 में करूँगा तो कितना आएगा 150। ठीक है, इस तरह से मैं 18 गुणा 20 में करूँगा और माइनस का 18 दूनी 36 360। अब मैं 22 गुणा -10 में करूँगा तो ये आएगा माइनस का 220। 30 की गुणा मैं 0 में करूँगा तो 0 मिलेगा, और 60 की गुणा मैं 10 में करूँगा, 16 की गुणा मैं 10 में करूँगा 160। और मैं 9 की गुणा 20 में करूँगा 180। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, कल्पित विधि के लिए जो होता है, कल्पित विधि से निकालने के लिए सूत्र होता है, कल्पित विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो अब देखिए सूत्र है सिग्मा एफ डी, ए हमें मिल चुका है, ए कितना था 40, देख सकते हैं यहाँ पर ए कितना था 40, और सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। सिग्मा एफ होता कौन सा है, जो आपका बारंबारता दे रखी है ये वाली। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ। तो अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे 18 और यानी कि 5 और 18 इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा सिग्मा एफ। तो मैं इसको जोड़ूंगा, देखिए 18 और 5 हो गया 23, 23 और 22 हो गया, मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ 23 और 22 हो गया, 3 2 5 तो 45, 45 और 30 हो गया 75, 75 और 16 हो गया 91, 91 और 9 हो गया हमारा 100। यानी कि इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा टोटल, ये 100 आएगा। तो सिग्मा एफ कितना आ गया 100। अब देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी निकालने के लिए अब देखिए जो हमें एफ डी निकला इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो -150 -360 और -220, इनको तो हम एक जगह जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों 3 सभी माइनस के। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 150 और 360 और 220, इनको तो हम एक जगह जोड़ेंगे क्योंकि तीनों माइनस की हैं। 0 6 5 11 और 2 13, हासिल का 1, 3 2 5 और 1 7, 730 माइनस का। ठीक है, अब देखिए 0 तो नहीं है तो ये 160 और 180 को हम एक जगह जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे 160 और 180 को एक जगह जोड़ लेंगे तो 0 8 और 14 का 4 2 और 1 3 यानी 340। ठीक है, तो अब देखिए अब ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 340 को हम घटा देंगे, देखिए इसमें जोड़ देंगे इस तरह से, तो ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा तो घटेगा, तो 0 और 13 में 4 गया, तो इसको घटाएंगे तो इधर से दाएं चलेगी 13, 13 में 4 गया 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, यानी 390, वो भी माइनस का बचा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास सभी की वैल्यू आ चुकी है, तो ये हो गया सिग्मा एफ डी बराबर हो गया 390 माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास जो सभी की वैल्यू मिल चुकी है, और हम सूत्र में इन सभी की मानों को बैठाएंगे। देखिए ए बराबर क्या माना था हमने 40, तो ए की जगह पर बैठाएंगे हम 40 और प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -390, तो -390 और बटे सिग्मा एफ कितना है 100, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 100। ठीक है, तो अब देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ये बचा 40, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस की गुणा माइनस होगी तो क्या आएगा -39 बटे 10। ठीक है, अब मैं 39 में 10 से भाग लगाऊंगा, 10 या 30, 9 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली। ठीक है, 10 ने 90। ठीक है, तो कितनी बार गया, यानी कि इसको लिखेंगे 40 माइनस 3.9। अब मैं 40 में 3.9 घटाऊंगा,
देखिए 40 दशमलव लगा लिया, 0 डाल इधर, और ये 3.9, और देखिए इधर दाएँ तो कितना हो गया, 10, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, और एक दाई इधर चली गई तो यहाँ बचा 3। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया, 36.1। तो इसका माध्य कितना हो गया, x बार कितना होगा, 36.1। तो इसका फाइनल आंसर है 36.1, ठीक है। तो फ्रेंड इसी तरह से हम जो दी गई साढ़े कल्पित माध्य यानी कल्पित विधि से जो है माध्य ज्ञात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।